नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। यह वह समय है जब आप अपने भविष्य का निर्णय लेने के लिए अपने आप को एक उचित मनोदशा में नहीं पाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को शिक्षक बनने का विचार रहता है और वर्तमान के परिदृश्य में शिक्षक बनने की जो क्राइटेरिया है, बच्चों के दिमाग में काफ़ी उलझनें पैदा होती हैं कि हम बीएड करें या बीटीसी करें। इसका निर्णय मैंने 2 वीडियो पहले बना चुका हूं कि बीएड करना चाहिए या बीटीसी करना चाहिए। उस वीडियोज को देखने के बाद कुछ मित्र हमारे ऐसे हैं जिन्होंने निर्णय लिया है कि हमें आने वाले समय में बीटीसी ही करना है, और बीटीसी करने के बाद क्या होगा उसके बारे में भी हम बाद में बात करते रहेंगे, क्योंकि यह निशांत ज्ञान आपको शिक्षक बनाने का पूरा दायित्व लेगा और उसके बीच में आपको आपकी सफलता तक पहुँचाने का भी मेरा दायित्व रहेगा। इसके बीच में कल से जो है, अगर यह वीडियो आपको 20 अगस्त को मिल रही है, 20 जुलाई को मिल रही है, तो मैं यह वीडियो 19 जुलाई की शाम को शूट कर रहा हूं। और अगर 19 जुलाई को ही वीडियो मिल रही है तो कल समझिएगा आवेदन आपका 20 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। ठीक है। अब कुछ मित्रों का कुछ सवाल रहा, क्योंकि मैं लगातार आपको बीटीसी के प्रशिक्षण के दरमियान आपके साथ रहूंगा और फॉर्म भरने से लेकर के हर वक्त तक आपके साथ रहने का प्रयास करूंगा। अर्थात 2021 बैच की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हमारे चैनल पे कुछ भी वीडियो जाता है, आप उस पर अगर अपना कमेंट करेंगे तो आपका जवाब भी हमारी टीम देगी, और अगर लगता है कि वीडियो बनाने योग्य है तो लोग कहेंगे तो हम वीडियो भी बना देंगे। ठीक है। तो कल से आवेदन प्रारंभ है। इसके लिए हम जो है एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें देखिएगा आपके जो जो सवाल हैं उस सवालों का निपटारा हम कर देते हैं, क्योंकि आने वाले समय में आप किस तरीके से क्या करेंगे। सबसे पहली बात, आवेदन कब करें। मित्रों, 20 जुलाई से आवेदन प्रारंभ है। आप जानते हैं कि 20 जुलाई से आवेदन प्रारंभ है, और 20 जुलाई के सुबह से आवेदन नहीं चलेंगे। आवेदन जो है शाम को कभी साइट खुलेगी, अर्थात आप 20 जुलाई को ही आवेदन मत करिएगा। 23-24 जुलाई तक आप लोग आवेदन कर दीजिएगा। जितने भी मित्र ग्रेजुएशन पास है वो लोग आसानी से आवेदन कर सकते हैं, उन्हें कोई समस्या नहीं है। जो मित्र पिछले वर्ष 2020 में नहीं फॉर्म अप्लाई किए थे वो आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। जो मित्र फाइनल में है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कुछ मित्र कह रहे थे भैया हम फाइनल में है तो हम क्या प्राइवेट कॉलेज से डायरेक्टली कर सकते हैं। तो आपको इस समय जो है फ्रॉड बहुत ज़्यादा चलेगा। मैं आपको बता देता हूँ, फ्रॉड बहुत ज़्यादा चलेगा। कुछ लोग आपको कहेंगे कि हमारे यहाँ आ जाओ, आपका फाइनल नहीं है, ग्रेजुएशन का फाइनल नहीं है, तब भी हम एडमिशन करवा देंगे। तो उसके चक्कर में आप मत पड़िएगा। जो भी काम करिए वो सरकारी तौर पर सही करिएगा, किसी के चक्कर में पड़िएगा मत। ठीक है। मैं आपको सलाह देता हूँ एक आत्मीय संबंध होने के नाते। उसके बाद आगे बात करते हैं, हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अर्थात हमारा परसों के बाद वाले दिन से हमारा क्या होगा, मतलब कि आवेदन प्रारंभ हो जाएगा। तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात, आपके पास मित्रों आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड आपके पास ज़रूर होना चाहिए। अगर आधार कार्ड नहीं है तो आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी हो चल जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका फ़ोटो लगेगा। इसमें फ़ोटो जो है रंगीन युक्त फ़ोटो होनी चाहिए। ग्रीन बैकग्राउंड होना चाहिए फ़ोटो का। ग्रीन रहेगा, सफ़ेद रहेगा, चल जाएगा, लेकिन साफ चेहरा आपका आना चाहिए। आधार कार्ड हो गया, फ़ोटो हो गया। उसके बाद अगर आप जो है जिस जाति से बिलोंग करते हैं, जनरल को छोड़ करके किसी जाति से बिलोंग करते हैं, तो आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है। आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, और जाति प्रमाण पत्र आप जरूर लगाइएगा, क्योंकि इसी से आपको आरक्षण क्राइटेरिया मिलेगा। और कुछ भी है, जैसे आप ईडब्ल्यूएस है तो आप ईडब्ल्यूएस लगाइएगा। आप किसी जाति से आते हैं तो अपना जाति प्रमाण पत्र लगाइएगा। फ्रीडम फाइटर है तो उसे लगाइएगा जरूर। अब आगे बात करते हैं आय प्रमाण पत्र की। तो आय प्रमाण पत्र मित्रों, आय प्रमाण पत्र भी आपको लगा देना चाहिए, क्योंकि आपका कितनों भी बड़ा, मतलब कि कितनों भी आपका वार्षिक आय हो, लेकिन आय प्रमाण पत्र लगा दीजिएगा। कम से कम बनवा करके सहज जन सेवा केंद्र जो होते हैं वहाँ पे बन जाता है आय प्रमाण पत्र। वहाँ से कम आय प्रमाण पत्र कम से कम का बनवा करके लगा दीजिएगा। इसी समय लग जाता है, इसी समय लगता है, और इस समय अगर आप लगाए रहेंगे तो आपकी स्कॉलरशिप टाइम में ज़्यादा समस्या नहीं होगी। ठीक है। तो आय प्रमाण पत्र भी लगवा दीजिएगा। अगर अवेलेबल है तो लगा दीजिएगा, हम तो कहेंगे अवेलेबल करा लीजिए। आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए आय प्रमाण पत्र के लिए। ठीक है। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, स्कॉलरशिप आने में कोई समस्या नहीं होगी। उसके बाद उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए।
जैसे कुछ लोगों ने कहा भैया हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में हमारा मतलब पैदाइशी हम दिल्ली के हैं, लेकिन हमारा गांव उत्तर प्रदेश में है और हम फॉर्म डाल सकते हैं। जी बिल्कुल आप फॉर्म डाल सकते हैं। आप तो दिल्ली के प्रवासी भले हैं, लेकिन आपका निवास प्रमाण पत्र तो उत्तर प्रदेश का है, तो निवास प्रमाण पत्र अगर आपका उत्तर प्रदेश का है तो आप आसानी से फॉर्म डाल सकते हैं। तो इतनी चीज़ें आपके लिए आवश्यक है, इतनी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। उसके बाद जो आपका सर्टिफिकेट है, 10th का सर्टिफिकेट, उसके बाद 12th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों, उसके बाद आपके ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट। ठीक है, अभी ग्रेजुएशन का जो लोग तो पिछले बार पास हुए थे उनके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों हो गया होगा। ठीक है, लेकिन जो लोग इस बार पास करेंगे ग्रेजुएशन, उनके पास केवल मार्क ही रहेगा, तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि ये जो कार्ड, ये जो चीज़ें हैं, ये स्कैन नहीं होती है डायरेक्टली, वहाँ पर जैसे प्रमाण पत्र संख्या लिखा जाता है इसी तरीके से होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ डॉक्यूमेंट आपको समझ में आ गया होगा, इतना डॉक्यूमेंट आपका लगने वाला है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं, कुछ मित्रों ने कहा भैया यदि हम MA, MTech, MSc कर रहे हैं तो क्या करें। कुछ लोग ऐसे हैं जो अब की बार फर्स्ट ईयर में हैं, मतलब फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देने वाले हैं MA का, तो लोग कह रहे हैं कि भैया अगर हम MA जो है, वो लोग MA कैसा कर रहे हैं, MA जो है संस्थागत कर रहे हैं, अर्थात वो रेगुलर कर रहे हैं। ठीक है, रेगुलर आप MA भी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम जो है अब की बार आपका फर्स्ट ईयर है MA का, ठीक है, और आपका एग्ज़ाम होने वाला है और आप चाहते हैं अब की बार हम DLED भी कर लें, तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि या तो आप MA छोड़ दीजिए या तो आप MA कंप्लीट करके अगले वर्ष DLED में डालिएगा फॉर्म। ठीक है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, क्योंकि जो BTC की डिग्री होती है, DLED की डिग्री होती है, ये नियमित होता है। भले आप कॉलेज न जाए, आप किसी तरीके से करवा लीजिए काम, लेकिन यह नियमित रूप से डिग्री होती है, इसमें कोई संस्थागत मतलब कि व्यक्तिगत डिग्री नहीं होती है। ठीक है, तो आपको या तो MA छोड़ना पड़ेगा या तो MA जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तब डालिएगा। ठीक है, MA छोड़ करके आप इसे कर सकते हैं। कुछ लोग आपको राय देंगे कि आप जो है MA करते रहिए, DLED भी कर लीजिए, जहाँ MA लगेगा वहाँ कागज़ मत लगाइएगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जानते हैं कि आपके भी अहित चाहने वाले बहुत से लोग होते हैं। आप जब नौकरी करेंगे, नौकरी के दरमियान भी आपके ऊपर वो लोग एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि इन्होंने ये फ्रॉड डिग्री लिया था। ठीक है, दो चीज़ें आप एक साथ नहीं कर सकते हैं। आप रेगुलर तौर पे MA भी कर रहे हैं और रेगुलर तौर पे DLED भी कर रहे हैं, तो कैसे संभव है, दोनों जगह कॉलेज तो कर नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो आपको अगर ऐसी स्थिति है तो आपको इसे छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने MA कर रहे हैं तो आप अपने हित के लिए आप एक साल आपका बर्बाद न जाए प्रशिक्षण का, तो आप छोड़ सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये निर्णय आप अपने विवेक से लीजिएगा। और इतना मैं ज़रूर कह देता हूं कि 2 डिग्री एक साथ नहीं लेना है, और BEd की डिग्री तो BTC की डिग्री तो बिल्कुल ही नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि नौकरी की बात होती है, आगे समस्या आ जाएगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मित्र। कुछ लोगों ने कहा कि भैया हम जनरल कैंडिडेट के हैं और हमारा BA में 50% नहीं है तो हम क्या करें। ठीक है, और हमारा 50% नहीं है तो हम क्या करें, और हमने MA कर रखा है। कुछ लोग अगर BA में 50% नहीं है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपका MA में 50% की क्राइटेरिया आप पूरा कर रहे हैं, ठीक है, MA में अगर आप 50% वाला जो क्राइटेरिया आप उसे पूरा कर रहे हैं, तो आप जो है एलिजिबल है। MA वाला जो है सर्टिफिकेट लगा करके आप DLED में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने BA और MA दोनों में 50% से कम है और आप जनरल कैंडिडेट हैं, OBC SC ST के लिए तो 45% है, इसमें कोई शक नहीं है कि उनका 45% से ऊपर रहेगा तो कर OBC SC ST कर लेंगे। लेकिन अगर आप जनरल कैंडिडेट का है, आपका 50% से कम है, BA में भी कम है, MA में भी कम है, BSc MSc दोनों में कम है, तो मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा, आप इस क्षेत्र में नया हैं, आप कोई अन्य प्रशिक्षण कोर्स करिए जिससे आपको आसानी से, क्योंकि सभी लोग देखिएगा, धरा पे जितने भी प्राणी हैं सभी लोग एक ही क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, आप लोग लगातार कुछ अलग क्षेत्र में ट्राई करिए। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा समस्या हो जाएगी। अगर आप 50% से कम है तो आने वाले समय में कंपटीशन भी हाई होगा, तो आपके लिए समस्या बनेगी, आखिरकार फाइनली नौकरी चयनित होने में समस्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं, आय प्रमाण पत्र कब लगेगा। मैंने यहाँ पर ही क्लियर कर दिया, अगर आय प्रमाण पत्र आपका अभी बन जाता है तो बनवा लीजिएगा। हो सकता है आय प्रमाण पत्र आपके आवेदन में ना मांगा जाए, लेकिन अगर आपका आय प्रमाण पत्र बना रहेगा तो जैसे ही आवेदन प्रक्रिया समाप्त होगी, काउंसलिंग के समय तुरंत ही आपका स्कॉलरशिप फॉर्म डाला जाएगा, उस समय आय प्रमाण पत्र लगाया जाएगा। ठीक है, और कुछ लोग कहेंगे भैया आय प्रमाण पत्र कितने का बनवाएं, तो आय प्रमाण पत्र जितना कम से कम में आप बनवा सकते हैं बनवाइएगा। अगर आपके पिताजी सरकारी नौकरी करते हैं तो भी आप कम से कम बनवाने का प्रयास करिएगा, जितना भी बन जाए आपका। ठीक है, और आय प्रमाण पत्र के बारे में और मैं बात कर दूं तो आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र कितना पुराना होना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं 3 वर्ष से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर 3 वर्ष से ज़्यादा पुराना है तो आगे काउंसलिंग के समय समस्या होगी, इस वजह से मैं कह रहा हूँ नया बनवा लीजिए तो ही अच्छा है। अगर आपका 2020 का है तो
चल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। 2020 का है, 19 का है तब भी चल जाएगा, लेकिन 18-17 का है तो नहीं चलेगा, ठीक। कुछ लोगों ने पूछा भैया टीसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जिसे कहा जाता है, कुछ लोगों ने पूछा भैया टीसी लगेगा कि नहीं लगेगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप टीसी तो हमारे हिसाब से टीसी नहीं लगता है ना, लेकिन अगर आप बीए जस्ट पास किए हैं, उसके बाद जस्ट बीटीसी करने जा रहे हैं, डीएलएड करने जा रहे हैं, तो आप अपना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप 5 साल 6 साल का गैप हो गया, आप बीए करके कहीं पर कमाने चले गए और बीए करके कोई अन्य काम करने लगे, तो आप डीएलएड आज कर रहे हैं 5-6 साल गैप के बाद, तो आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं लगता। वहाँ पे क्या लगता है, वहाँ पे एक शपथ पत्र लगता है, ठीक है। और यह जो शपथ पत्र होता है, अब कुछ लोग पूछेंगे भैया शपथ पत्र कैसे बनेगा, तो ये शपथ पत्र आप अपनी निजी डीएलएड किसी निजी डीएलएड कॉलेज से संपर्क करिएगा, भैया शपथ पत्र कैसे बनता है वो बता देंगे आसानी से, ठीक। उसके बाद आगे बात करते हैं फाइनल ईयर के छात्रों का क्या होगा। तो मैं हमेशा हर एक वीडियो में यही बोलता आया हूँ और फिर यही बोल रहा हूँ, फाइनल ईयर के छात्रों के लिए कुछ लोगों ने कहा कि भैया आप पीएनपी से बात करिए, और कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जो भविष्यवाणी कर देते हैं हमने पीएनपी से बात किया नहीं हो पाएगा, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको केवल और केवल गुमराह करते हैं, वो कह रही है पीएनपी से बात किया था नहीं हो पाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, फाइनल ईयर के छात्रों को मौका मिलेगा, इतनी ज़्यादा संभावना है कि मौका जरूर मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि डीएलएड का अगर 2020 वाले छात्रों को ही केवल लिया जाएगा तो मात्र 50,000 से कम 40,000 30,000 भी एडमिशन नहीं कर पाएंगे। तो अगर डेट नहीं आगे बढ़ाएंगे तो इनकी पूरी सीटें खाली रह जाएंगी। और कुछ लोग कहेंगे भैया सरकार ऐसा नहीं करने वाली है, लोगों को मौका नहीं देगी। तो मैं बताता हूँ, डीएलएड करके कोई नौकरी नहीं पाता है। डीएलएड एक प्रशिक्षण कोर्स है, इसे आप जब करने जाएंगे तो इससे सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा, और सरकार का जब रेवेन्यू बढ़ेगा, सरकार जो है अपने रेवेन्यू के लिए, हर एक सरकार चाहती है कि उसका रेवेन्यू बढ़े, राजस्व बढ़े, इस वजह से डीएलएड है, ठीक है। इसके बाद आप कई प्रक्रिया से गुजरेंगे तब जाके नौकरी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मौका 100% मिलने की पूरी संभावना, और मिलेगी भी। समझ में आया। जो कुछ कहते हैं पीएनपी पे कॉल करने के लिए, तो मैं आपको बताया था पीएनपी का नंबर है, ठीक है, उस पर आप कॉल करिए, जो ऑफिशियल नंबर है उस पर आप कॉल करिए। अगर आप पीएनपी इलाहाबाद रहते हैं एलनगंज के पास, तो वहाँ से आप जाके संपर्क करिए, खुद जाइए और पूछताछ केंद्र पे संपर्क करिए कैसे कैसे क्या होगा, और कॉल करिए। तो कॉल तो जल्दी उठता नहीं है, हो सकता है बाय द वे उठ जाए, आप लोग कॉल करते रहिएगा, ठीक है। तो www.updll.gov.in पर नंबर दिया गया है, उस पर कॉल कर सकते हैं। आगे बात करते हैं काउंसलिंग के समय क्या क्या होगा। तो मैं इस प्रश्न को आपको छोड़ रहा हूं क्योंकि यह प्रश्न काफ़ी बड़ा है, और काउंसलिंग के समय क्या क्या लगता है तो मैं तो लगातार आपके साथ रहूंगा, लेकिन यह वीडियो आपको स्पेशली आपको उस समय मिलेगा जब आप फॉर्म डाल चुके होंगे। आगे आने वाले समय की परिस्थितियां जैसी रहेंगी, मैं आपको तब इसका डिफाइन करूंगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, नाम गड़बड़ हो तो क्या करें। भैया अगर नाम गड़बड़ है तो आपको अब नाम बनवाने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक अगर आपने हाई स्कूल का नाम नहीं बनवाया है तो यहाँ पे समस्या नहीं होने वाली है। नाम गड़बड़ है तो कोई समस्या नहीं है, और नाम की जगह पे एक शपथ पत्र बनवा करके काम हो जाएगा, तो कोई समस्या नहीं है। शपथ पत्र बनता है जिसे एफिडेविट बोला जाता है, बन जाएगा, ठीक। आगे बात करते हैं, बीएड 30 जुलाई को होगा। आप सभी लोग जानते हैं बीएड की जो प्रवेश परीक्षा है वो 30 जुलाई को मतलब कि 30 जुलाई को संपन्न होने वाली है बीएड की परीक्षा। और यहाँ पे बीटीसी 20 जुलाई से फॉर्म अप्लाई प्रारंभ हो जाएगा। ये फॉर्म काफ़ी दिनों तक चलेगा और चलने वाला भी है, क्योंकि मैं आपको एक लिंक अब बता रहा हूँ कैसे मैं कह रहा हूँ कि डेट आगे बढ़ेगा। इस वजह से मैं कह रहा हूँ, अभी 2-3 दिन पहले मैं कटिंग तो नहीं लगा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वो खो गया है पेपर कटिंग, लेकिन आपने भी पढ़ा होगा कि एक पेपर में आया था कि अखबार में, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर था, उसमें लिखा गया है कि अक्टूबर से प्रारंभ होंगे नए सत्र, ठीक है। अक्टूबर से प्रारंभ होंगे यूजीसी के नए सत्र, अक्टूबर से। और अगर जो पहले वाला जो सिस्टम आया था, जो पहले मतलब कि परीक्षाएं जब आयोजित कराने की बात कही गई, तो उसमें कहा गया था 13 सितंबर से आपका सत्र शुरू हो जाएगा, लेकिन अब की बार बताया गया कि अक्टूबर से आपका सत्र प्रारंभ होगा। तो जब अक्टूबर से सत्र प्रारंभ होगा तो जान लीजिएगा आपका जो क्राइटेरिया है वो आगे बढ़ाया जाएगा, अक्टूबर तक खींच के ले जाएंगे, ठीक। आगे बात करते हैं, और यहाँ पर एक निर्णय और मैं बता देता हूँ। अभी तक कुछ लोग लगातार कमेंट करते हैं भैया मैं बीएड करूँ या बीटीसी करूँ। कुछ लोग हमसे एक मित्र हमसे कह रहे थे कि मैं जो है बीएड करके प्राथमिक से लेकर के जूनियर से लेकर के हर जगह टीचर हो सकता हूँ, और बीटीसी करके केवल यहाँ पे प्राइमरी में शिक्षक हो सकता हूँ। और आप अगर हमें समझाना चाहते हैं तो फले नंबर पे कॉल करके हमें बता सकते हैं कि किस तरीके से होता है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं, मैं अगर किसी के कमेंट का जवाब दे देता हूं, अधिकतर कमेंट का मैं जवाब देता हूं,
इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे पास कॉल करिए और लगातार हमसे 1-1.5 घंटे वार्तालाप करिए अपने विषय पर। ऐसा मुझे समय भी नहीं है। और आप जब कहते हैं कि प्लीज़ अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दीजिए, तो व्हाट्सअप नंबर इसी वजह से मैं नहीं दे पाता हूं क्योंकि आप लगातार तब कमेंट करेंगे कि ऐसा ऐसा कैसे है, तो मैं आपको लगातार जवाब देने में असमर्थ रहूँगा, ठीक है। और कुछ लोग जो कहते हैं कि हमारा नंबर इतना है, आप इस पर कॉल करके हमें बता दीजिए कैसे क्या होगा, तो मैं इतना खाली नहीं हूँ कि आपका लगातार नंबर बताऊँ कि इतने पर आपको मिल जाएगा मेरिट। लगभग सबकी बात मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। और अभी तक अगर आप लोग बीएड और बीटीसी को लेकर संशय में है तो हमारे वीडियोज को देखिए, पूरा निष्कर्ष मैंने निकाल के रख दिया है कि बीएड करें या बीटीसी करें। आप डालिएगा बीएड 2021 में बीएड करें या बीटीसी करें, निशांत ज्ञान का जो वीडियो होगा आप देख लीजिए, मैंने अच्छे से बताया है। और आज भी मैं यही बताता हूं कि इसका निर्णय आप अपने विवेक से लीजिएगा। मैंने वीडियोज में तटस्थ होकर के बात किया है, ना मैंने बीटीसी की तरफ रुझान किया है, ना मैंने बीएड की तरफ रुझान किया है। तटस्थता में बात किया है, जो चीज़ें सही है मैंने आपके सामने रखा है। निर्णय आप अपने विवेक से लेने के लिए सब एकदम स्पष्ट है, ठीक है। इसके लिए आप अपने ऊपर करिएगा कैसे आपको क्या करना है। आगे बात करते हैं ग्रेडिंग सिस्टम का निपटारा। कुछ लोगों ने पूछा भैया मेरा ग्रेडिंग सिस्टम कैसे कैसे क्या होगा, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि ग्रेडिंग सिस्टम अगर आपका है तो आप अपने संबंधित विश्वविद्यालय से संपर्क करिए। हर एक विश्वविद्यालय का ग्रेडिंग सिस्टम को परसेंटेज में बदलने के लिए जो फार्मूला होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे आपने कहीं से बीटेक कर रहे हैं तो बीटेक में जो है ग्रेडिंग सिस्टम होता है, तो उस समय जो है आप जहाँ से बीटेक कर रहे हैं वहाँ से संपर्क करिए भैया इसे जो है किस तरीके से हम परसेंटेज में बदल सकते हैं, क्योंकि हर एक विश्वविद्यालय का जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है उसे जो है परसेंटेज में बदलने का फार्मूला अलग अलग होता है। तो मैं किसी एक वीडियोज के माध्यम से यह क्लियर नहीं कर सकता हूं कि ग्रेडिंग सिस्टम को कैसे जो है परसेंटेज में बदला जाता है। इसका जो फार्मूला होगा आपका संबंधित विश्वविद्यालय देगा जहां से आप ये चीज़ें कर रहे हैं। आगे बात करते हैं भविष्य की यथास्थिति कैसी होगी। तो मित्रों मैं भविष्य की चर्चा तो मैं भविष्य वक्ता तो नहीं हूँ, भविष्य की चर्चा कर सकता हूँ, लेकिन हाँ भविष्य की दूरदृष्टि आपको दिखा सकता हूँ कि आने वाले समय में आपका भविष्य किस तरीके से होगा। इस पर मैंने कई वीडियोज बनाए हैं कि आपका भविष्य जो है 2021 का जो भविष्य होगा उज्ज्वल ही रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे कि 2017 वाले आज तक नौकरी नहीं पाए, तो कई समस्याएं होती है, ऐसी नहीं है कि आप 2021 में आप कर लेते हैं तो 2025 तक आपको 2023 तक आपका जैसे ही कंप्लीट होगा आपको नौकरी मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं होती है। काफ़ी समस्याएं होती हैं, जैसे कोरोना आ गया, कोरोना के कारण दो दिक्कतें हुई 2017 के साथ, ठीक है। 2017 बैच वाले अभी तक ज्वाइनिंग मतलब कि नौकरी ही नहीं पाए हैं, तो कुछ लोग आपको हतोत्साहित करेंगे, लेकिन हतोत्साहित नहीं करना है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप डीएलएड बीटीसी के किसी ग्रुप में आप चले जाइए और वहाँ पे आप कह दीजिए कि भैया मैं बीटीसी करूँ कि बीएड करूँ, और लोग कभी आपको सलाह नहीं देंगे कि आप बीटीसी करिए। सबको लगता है कि अगर आप चले आएंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप निर्णय अपने ऊपर से लीजिएगा, कोई आपको सही सुझाव नहीं देने वाला है, ठीक है। भविष्य की यथास्थिति, आप भविष्य धीरे धीरे मैं आपको बताता रहूँगा किस तरीके से क्या होने वाली है। आपकी जो मतलब कि फाइनल होगा डीएलएड 2024 के शुरुआत में फाइनल होने की संभावना अब लगेगी, 2024 के मार्च अप्रैल तक क्लियर होगा। उसके बाद अगर वैकेंसी आती है तो आप 100% होंगे, और 2024 में वैकेंसी आने की पूरी संभावना है, क्योंकि उस समय आम चुनाव है, ठीक है। आम चुनाव में वैकेंसी आने की संभावना। अब कुछ लोग कहेंगे 2024 के मई में ही आम चुनाव हो जाएगा, लोकसभा चुनाव, और हमारा तो अप्रैल में कंप्लीट होगा, तो हम कैसे फॉर्म डाल पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, जो भी वैकेंसी प्राथमिक शिक्षक की आती है वो हमेशा बैच को टारगेट करके आती है। अगर वैकेंसी 2022-23 में नहीं आई, उसके बाद जो वैकेंसी आएगी 21 बैच को ध्यान में रख के आएगा, उससे पहले नहीं आएगा, ठीक। आगे हम बात करते हैं, हम आपके साथ हैं। तो मैं एक ही चीज़ हमेशा कहता हूं कि मित्रों, मैं लगातार अगर यूपी पीईटी पे वीडियो बनाता हूं, किसी पर भी वीडियो बनाता हूं, तो उसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपने लीक से हट गया हूं। मेरा उद्देश्य साफ है, आपको अंतिम रूप से शिक्षक बनाना है। निशांत ज्ञान आपके साथ है। मैं हमेशा कहा हूं कि मैं यहाँ पे अगर यूट्यूब के क्षेत्र में आया हूं तो कुछ अलग करने के लिए ही आया हूं, और धीरे धीरे अगर आप लोगों का साथ रहा और सौभाग्य हमारा मित्र रहा, भाग्य हमारा साथी रहा, तो कुछ अलग तो मैं ज़रूर करूंगा, इतना निश्चित है। क्योंकि आप लोगों का साथ हमें मिल रहा है तो मैं अलग करने के लिए प्रेरित भी होता हूं। और कुछ लोग कहते हैं कि भैया आप लगातार आप क्यों कहते हैं सब्सक्राइब करने के लिए। सब्सक्राइब करने के लिए इस वजह से मैं कहता हूँ, कुछ मित्र हमारे ऐसे हैं जो हमारे दिल से तो फैन हो चुके हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब करना जानते ही नहीं है, तो मैं उनके लिए बताता हूँ। और ऐसा नहीं, आपके ऊपर दबाव नहीं, आप सब्सक्राइब करिए। अगर आपको लगता है कि इनका वीडियो देखने योग्य है तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे, जो नीचे
नीचे लाल कलर का बटन होता है, उसके आपका कोई पैसा नहीं कटता है, केवल सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बाद बेल आइकन जो होता है बगल में घंटा का निशान, उसे आप ऑल प्रेस कर दीजिएगा। इससे जो भी वीडियो हमारा जाएगा डायरेक्टली आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि इनका वीडियो, सर का वीडियो आ गया है। ठीक है, तो सब्सक्राइब करने की वजह इसी वजह से कहता हूं, और वीडियो को लाइक करने के लिए क्यों कहता हूं, क्योंकि आप लोग अगर वीडियो को लाइक करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा उत्साह बढ़ेगा कि मैं आपको वीडियो दे पाऊँ। ठीक है, तो हमारा उत्साह वर्धन करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिएगा। तो और जो भी आपकी क्वेरी होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसे भी लिख दीजिएगा कि मैं आपके लिए किस तरीके से मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, और आगे इसी तरीके से आपका साथ बना रहेगा तो मैं आपका सहयोग करता रहूँगा। और फाइनली आपको टेट, सुपर टेट, सी टेट और आने वाले तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैं आपको आगाह भी करता रहूँगा, और धीरे धीरे आपको एक कुशल मार्गदर्शन देकर के आपकी सफलता तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।